करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो ट्रैफिक है, मेरे 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 याद ठीक है तो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, लगभग 2.5 आवर ड्राइव है, वन साइड। सो एक दिन मुझे कम से कम 5 घंटे के आसपास मैं गाड़ी चलाता हूँ, केवल काम आने जाने के लिए। और जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो फिर सोच भी नहीं सकते। सो टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा था। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि मैंने कल रात शाम को एंजल को बोला था कि आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। और लेकिन आज जब मैंने गाड़ी जहाँ पे मैंने रोका है, एक बहुत ही सुंदर सा एक जगह है, एक लेक है। और लेक 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 को क्या कहते हैं? झील, तालाब, क्या कहते हैं? नदी। हाँ, झील तालाब नदी जो भी है। झील। झील, हाँ। एक झील के पास है। और यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है। और बारिश हो रही थी। और अभी उसके ऊपर से बहुत बहुत सुंदर सा एक जगह पर परमेश्वर ने मेरे को लाके रोका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद मैं देना, इतने साल से मैं इसी सेम रोड से मैं आता जाता रहा हूँ। कम से कम पिछले 2.5 years यही सेम रास्ते से मैं आता जाता हूँ, लेकिन ये पहले बार मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। और आज जाके मुझे समझ आया कि कितना इतना सुंदर सा एक जगह यहाँ पर है करके। दो भागों के बारे में हमने सीखा। पहला भाग है हाउ गॉड फिजिकली डिलीवर यरूशलेम। यरूशलेम को परमेश्वर फिजिकली कैसा छुटकारा देता है, उसके बारे में। उसके तीसरे तीसरे आयत से लेकर जकरिया उसका 12वां अध्याय, उसके तीसरे आयत से लेकर 9वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर किस प्रकार यरूशलेम को फिजिकली छुटकारा देता है। और 10वें आयत से लेकर 14 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्पिरिचुअली कैसा छुटकारा देता है, आत्मिक रीति में किस प्रकार वहां पर छुटकारा दिया जाता है, कर कर हमने सीखेंगे। आज उसका जो पहला पॉइंट है कि हाउ गॉड डिलीवर इज़राइल फिजिकली, जेरूशलेम फिजिकली, कि परमेश्वर यरूशलेम को फिजिकली किस प्रकार छुटकारा दिया जाता है, कर कर हम सीखेंगे। और क्या आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट। सो जकरिया उसके 12वां अध्याय उसका पहला दूसरा वचन पर हमने उस उन दोनों वचन को हम समरी यानी कि मेन वचन के समान हम सीखेंगे। लेकिन तीसरे आयत से लेकर 9वें आयत जब तक हम पढ़ते हैं, परमेश्वर किस प्रकार यरूशलेम को डिलीवरेंस देता है। और 10वें आयत से लेकर 14 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, किस प्रकार स्पिरिचुअली डिलीवरेंस देता है। जब मैं इसको हम सीखेंगे, आज हम उसका पहला पॉइंट तीसरा आयत से लेकर 9वें आयत तक जब हम पढ़ेंगे, हमारे जीवन में भी एक चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर केवल आत्मिक अनुग्रहों को या फिर आत्मिक आशीषों को देने वाला नहीं है, वो तुम्हें फिजिकल डिलीवरेंस भी देने वाला परमेश्वर है। हाँ या ना? कई बार लोगों को लगता है कि अरे मसीही बनना, वो यीशु को जान चुके हैं।
लेकिन जब आप अपने जिंदगी को या फिर हमारे आसपास में देखेंगे, हमारे 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 चारों ओर देखेंगे, एक चीज को ध्यान रखना, जो लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं, सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ जानते हैं, उनको परमेश्वर आज नहीं तो कल एक फिजिकल डिलीवरेंस जरूर देता है। हाँ या ना? बेशक वो आपको अगले दिन नहीं मिला होगा, लेकिन एक दिन जरूर आपको परमेश्वर क्या देता है? वो फिजिकल डिलीवरेंस देता है। राइट? और जो आत्मिक अनुग्रह जो है, जो आत्मिक डिलीवरेंस जो है, छुटकारा जो है, वो हमें परमेश्वर देता है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ गॉड डिलीवर्ड जेरूशलेम फिजिकली। राइट? उसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, उसका 9वां वचन, जकरिया चैप्टर 12 वर्सेस 9। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन जरा पढ़कर मदद उस करे। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। हाँ, उस समय मैं क्या करूंगा? उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। उन सब जातियों का नाश करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। राइट? जो कोई यरूशलेम के विरोध आते हैं, उनके विरोध में वो कौन क्या करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है कि मैं एक रास्ता, यानी कि उसको मैं नाश कर दूंगा। आमीन। अब जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि किस प्रकार फिजिकली डिलीवरेंस होता है, ठीक है? आज हम उस पॉइंट को सीखेंगे कि परमेश्वर यरूशलेम को किस प्रकार फिजिकल डिलीवरेंस देता है। उसके लिए हमें तीसरे आयत से लेकर एक और बार रोक रोक कर, मैं चाहता हूं कि कोई एक जन रोक रोक कर पढ़कर मेरी मदद करे, तीसरे आयत से लेकर। हाँ। उस समय पृथ्वी हाँ। की सारी जातियां यरूशलेम हाँ। के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। हाँ। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। एक सेकंड यहोवा बेटा, बस बस। पहला पॉइंट, पहला डिलीवरेंस, फिजिकल डिलीवरेंस कैसे हो रहा है? जो कोई यरूशलेम के विरोध आता है या फिर आएगा, उसको, उसके सामने परमेश्वर यरूशलेम को क्या बना देगा? एक बहुत बड़ी भारी पत्थर बना देगा। क्यों? क्योंकि जो कोई उसको छुए, वो क्या हो जाएगा? घायल हो जाएगा। अगर हम जानते हैं यरूशलेम के बारे में, हम सीखते हैं, समझते हैं, वचन कहता है कि एक बहुत छोटा सा एक सिटी है, लेकिन द सिटी हैज द मोस्ट पावरफुल थिंग। उसको कोई छू तक नहीं सकता, उसको कोई समझ कैन उसको, नो वन कैन इवन टच इट। वो एक भी व्यक्ति उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। द पहला पॉइंट कि कैसा फिजिकल डिलीवरेंस होता है, उसका सबसे प्रथम चीज, जीवित परमेश्वर यरूशलेम को बहुत बड़ा भारी पत्थर बना के रख देता है। अब मैं आपको एक, आपको मैं एक लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहता हूं। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम मसीह में रहते हैं, वचन कहता है कि जो दृढ़ निश्चय के साथ उसकी सेवकाई करता है, उसको कोई क्या नहीं कर सकता? नाश नहीं कर सकता। बेटा, तेरे को अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है, अगर तूने उस दर्शन के साथ, समर्पण के साथ तूने आगे को चला है, तो वचन क्या कहता है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आई विल मेक, आई थिंक एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 14, उसको क्या बोलते हैं? निर्गमन, निर्गमन, राइट? एक्सोडस को क्या बोलते हैं? राइट? निर्गमन। एक्सोडस निर्गमन। चैप्टर 14, निर्गमन उसका 14 अध्याय है, उसका 14 वचन में क्या लिखा गया है? मैं तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा? लड़ूंगा। तू क्या रहे? एकदम बी क्वाइट, बी स्टिल। क्यों? जब तू मसीह के लिए रहता है, जब तुम मसीह के लिए, व्हेन यू स्टे फॉर द लॉर्ड, वचन क्या कहता है? वो मेरे लिए और आपके लिए लड़ेगा। कैसा लड़ेगा?
सबसे पहला वो मेरे को और आपको क्या बना देगा? ये बहुत बड़ी भारी पत्थर। और इस पत्थर का इंपॉर्टेंस क्या है? वहां पे क्या लिखा गया है कि वहां पे क्लियरली बताया गया है, ये पत्थर का होने का कारण जो कोई उसको छुए वो क्या हो जाएगा? घायल हो जाएगा। पहला डिलीवरेंस। बेटा, अगर परमेश्वर की योजना के साथ अगर परमेश्वर ने तुम्हें रोका है, पहला डिलीवरेंस, जो तेरे को छुएगा वो क्या हो जाएगा? घायल हो जाएगा। ऑलराइट। एक 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 छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। शायद ब्लसन भैया जानते हो कि स्टोरी के बारे में, लेकिन मैंने ब्लसन भैया को नहीं बोला, ब्लसन भैया ने मेरे को भी नहीं बोला। ये स्टोरी मैंने सुना है। केरला में रानी कर कर एक जगह है, रानी कर कर, ठीक है। वहां पर एक बार, और उस कलीसिया में जाकर वचन प्रचार करने का मौका परमेश्वर ने मेरे को दिया। अभी नहीं, बहुत टाइम पहले। उस जगह जब मैं सेवकाई के लिए गया, वहां पर वहां का पास्टर जी ने मेरे को एक उसको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं? शमशान घाट, राइट? सही सही बोल रहा हूँ ना? पिछले यस भैया। मेरे ख्याल से पिछले शमशान पाँच घाट। छह महीने हाँ, 5-6 महीने से मैंने हिंदी में प्रचार ज्यादा नहीं किया, तो थोड़ा सा अटक रहा हूँ यहाँ। ठीक है। शमशान घाट पर वो मेरे को ले गए, और उन्होंने मेरे को वो शमशान घाट दिखा कर बोला, पास्टर आपको पता है कि ये क्या है? बेटा, जब मैंने देखा ना वो शमशान घाट देखकर मैं हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि वो शमशान घाट जो है वो दो करकट टूटा हुआ है, और वो खुला पड़ा हुआ है। और वो पास्टर जी ने मेरे को बोला कि पास्टर, ये शमशान घाट को यहाँ के लोगों ने कम से कम 5 से 6 बार, 5 से 6 से अधिक बार उन्होंने क्या करा? बंद करा। लेकिन हर बार ये क्या हो जाता है? बंद करते हैं, सूख जाता है, एक आधा महीने के अंदर अंदर ये चीज फिर से टूट जाता है। ठीक है। और वहां के पास्टर जी ने मेरे को एक स्टोरी सुनाया। ये जो शमशान घाट पे एक एक आंटी को उन्होंने क्या करा है? दफाया है। ठीक है। और सालों पहले ये जो सिस्टर, यहाँ का जो पास्टर जी जो थे, वहां के जो ये शमशान घाट जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं पेंटिकॉस्टल बिलीवर के एक शमशान घाट के बारे में बोल रहा हूँ। कोई कोई अन्य जाति के बारे में नहीं बोल रहा मैं। जो विश्वासी थे, जो मसीह थे, जो मसीह वचन को जानते हैं, उनकी उनकी ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या करा? ये पास्टर जो आए वहां पर सेवकाई के लिए, उनको इतना थकाया कि बोलो मत। और ये जो परमेश्वर के जो दास है, ये बेचारा क्या नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था, प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते 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 सालों साल बीत गए। एक दिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स इस स्त्री ने क्रिएट करा, इन्होंने क्या करा? झाड़ू लेकर इस पास्टर को मारने के लिए आई। झाड़ू झाड़ू जानते हैं ना? झाड़ू लेकर ये स्त्री इस पास्टर को मारने आई। इस पास्टर ने क्या करा? कुछ नहीं बोला, लेकिन इनके आंखों से क्या हुआ? आंसू आना शुरू हुआ। कुछ दिनों के अंदर ये स्त्री, उन्होंने सबसे पहला उन्होंने क्या करा? ब्लड वॉमिट करा। कुछ दिन के अंदर ये स्त्री क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही बढ़िया रीति से इनका क्या हो गया? आ, फ्यूनरल सर्विस सब कुछ कर कर वो उसी कलीसिया के उसी सेमेट्री में उनको बहुत ही बढ़िया सा एक क्या बना के दिया, कब्रिस्तान बोलते हैं ना उसको, कब्रिस्तान सब कुछ बना कर दिया। 2-4 दिन खत्म, और इनके फैमिली के लोग भी इसी पास्टर के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे स्त्री करती थी। 2 या 4 दिन के बाद ये जो ये जो ये जो ये जो ये जो शमशान घाट है,
उसके पास में ही है इन इस फैमिली का घर। और वो ये स्त्री जो बोलती थी, हमेशा बोलती थी, ये चर्च मैंने बनाया है, यहाँ पे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे होगा, जैसे मेरे बच्चे बोलेंगे वैसा होगा। और पास्टर जी हमेशा बोलते, सिस्टर चर्च आपका नहीं है, परमेश्वर का है। कुछ नहीं हुआ बेटा। मेरे को सुनने वालों को मैं एक चीज तो बताना चाहता हूँ, 4 या 5 दिन के बाद ये शमशान घाट जैसे बॉम्ब फूटता है ना, जैसे बॉम्ब फूटता है, वैसा ये शमशान घाट फूट गया। इसके अंदर जो डेड बॉडी था, यूजुअली क्या होता है, कीड़े मकोड़े का आकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बल्कि ये जो शरीर जो था, फूल कर फुट गया शमशान घाट के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर। इन्होंने सबने, इनके परिवार वालों ने आके क्या करा, सब कुछ साफ वाफ कर कर फिर से क्या कर दिया, दफना दिया दूसरा बार। 4 5 दिन के बाद फिर से फूट गया। तब जाकर इनको पता चला, जो इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जो व्यवहार किया था, प्रभु ने क्या करा। कई लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म। बेटा, अगर चुने हुए लोगों को तूने छुआ, अगर चुने हुए लोगों के विरोध में तूने कुछ बोला, ये मत सोचना कि परमेश्वर आनंद यानी कि न्याय जजमेंट के लिए वेट करेगा। ही माइट गिव यू पनिशमेंट इवन आफ्टर द डेथ। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जकरिया क्या कहता है, यरूशलेम को मैंने क्या बनाकर रखा है, एक भारी पत्थर। और ये भारी पत्थर का क्वालिटी क्या है? ये भारी पत्थर ये कहता है, जो कोई इसको छुए वो क्या हो जाएगा। आज मेरे को सुनने वालों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर बेटा तूने किसी के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, या फिर उसकी योजना के विरोध में अगर तूने गलती से भी बोला है, तो आज क्या करना, माफी मांग लेना। ये जो मैंने कहानी जो बोला है, रूफस पास्ट ने बनाया हुआ कहानी नहीं है, ये कहानी मैंने देखा है। समझ रहे हो? और आज भी वो शमशान घाट क्या हो चुका है आज। अब अभी भी वो टूटा हुआ है। ये मत सोचना है कि उसकी दूसरी आग वो क्या जी उठी है, ना 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 ना, जी उठी नहीं है। और ये पूरा परिवार ये पास्टर के पास आकर पांव पे गिर कर उन्होंने माफी मांगा, उसके बाद जाकर वो थोड़ा सा शांत हुआ। भारी पत्थर। अगर परमेश्वर ने तेरे को चुना है, अगर परमेश्वर ने तेरे को ढूंढा है, अगर परमेश्वर ने तेरे को बुलाया है, तो वचन ये कहता है कि तेरे को मैं क्या करूंगा, एक भारी पत्थर के समान मैंने तेरे को रखा है। जो कोई देश तेरे विरोध में आए, वहां पर क्या लिखा गया है, हे यरूशलेम, तेरे विरोध में जो जाति आए, तेरे विरोध में जो लोग आए, तेरे विरोध में जो राज्य आए, वो तेरे को छू नहीं सकेगा। व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, अगर जाति हो, राज्य हो, नेता हो, गवर्नमेंट हो, या फिर सिटीज हो, नेशंस हो, कंट्रीज हो, यूएन हो, डजंट मैटर। परमेश्वर क्या कहता है, वो तेरे विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तेरे को भारी पत्थर के समान बना के रखा है। आमेन। फर्स्ट फिजिकल डिलीवरेंस इज वो परमेश्वर मेरे को और आपको, और जिस प्रकार यरूशलेम को चुना है, चुना चुना हुआ है, तो मेरे को और आपको एक भारी पत्थर बना के रखा है। आमेन। अगला वचन पढ़े बेटा। यहोवा की यह वाणी है, उस समय हाँ, मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, एक सेकंड, परंतु एक सेकंड, नेक्स्ट। जो शैतान का जो नेशंस जो यरूशलेम के विरोध में आ रहे हैं, उनके घोड़े को मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, पढ़, वंदना बेटा पढ़ना, क्या कर देंगे।
अनम्यूट करके बोल। जो जिन्होंने बाइबल रीड करा है उसको जरा उस वचन को जरा पढ़कर मेरी मदद करे। मेरे ख्याल से वंदना पढ़ रही थी ना। यहोवा की यह वाणी है, उस हाँ समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु ठीक है, मैं घोड़े को नहीं। क्या कर देंगे? घोड़े को क्या कर देंगे? घबरा देंगे। फिजिकल डिलीवरेंस, समझे? यहां पर हम स्पिरिचुअल डिलीवरेंस के बारे में नहीं बोल रहे, फिजिकल डिलीवरेंस, यानी कि फिजिकल डिलीवरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? अक्षरिक छुटकारा, राइट? शारीरिक छुटकारा। यस, मैं भूला नहीं हूं हिंदी, राइट? शारीरिक छुटकारा। वहां पे क्या है? जो देश, जो जाति, जो सेना तेरे विरोध में आएंगे, मैं उनके घोड़े को मैं क्या कर दूंगा? घबरा दूंगा। बेटा आपने ध्यान दिया है, अगर घोड़ा घबरा गया ना, आपने कभी ध्यान दिया घोड़े का एक प्रॉब्लम क्या है पता है? जहां उसका नजर जाता है वहां को दौड़ता है। पता है आपको? हाँ, घोड़े का बड़ा ज्यादा दिमाग नहीं होता। जहां उसके नजर, अगर उसका नजर ऐसा गया तो वहां को भागेगा, अगर उसका नजर ऐसा गया तो वहां को भागेगा। आपने कभी देखा घोड़े के रेस में वो क्या करते हैं? एक पट्टी बांधते हैं। क्यों पता है? ताकि उसके नजर सीधा रहे। अगर सोचो ऐसे नालायक घोड़े का दिमाग खराब हो गया तो क्या होगा? सोचो, सब कुछ उटपटांग हो जाएगा कि नहीं? भाई, जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, जो सेना बैठा है, जो सवार कर रहा है, उसको मारने के लिए आसमान से क्या नहीं आना, बॉम्ब बुलेट कुछ नहीं आना, यही घोड़ा काफी है। उधर इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, खत्म। आपस में ही क्या कर देंगे? लात मार के खत्म कर देंगे। वचन क्या कह रहा है? हे यरूशलेम, तू घबराना नहीं, मैंने तेरे को भारी पत्थर बना के रखा हुआ है, और तेरे विरोध में जो सेना आती है, जो सेना घोड़े में आती है, वो घोड़े को ही मैं क्या कर दूंगा? घबरा दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? बेटा परमेश्वर ने मेरे को और आपको आज एक ऐसे सामर्थिक वेपन बनकर खड़ा करा है। मेरे को और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तेरे और मेरे विरोध में आते उसी को वो परमेश्वर क्या कर देगा? घबरा देगा। उसी को परमेश्वर क्या कहता है? मैं उसी को खत्म करने के लिए मैं तैयार हूं। तुम्हें एक अपनी छोटी सी भी उंगली को हिलाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या लिखा गया है? सबसे पहला मैंने तेरे को भारी पत्थर बनाया, दूसरा मैंने क्या करा है? जो घोड़े पे वो सवार करके आते हैं वो घोड़ा ही पागल हो जाएगा, और पागल होने के बाद वो क्या हो जाएगा? जो उसके ऊपर सवार करते उसको क्या कर देंगे? यरूशलेम ने इसको विरोध कुछ करा? यरूशलेम लड़ रहा है, यरूशलेम अपने सेना को निकाल रहा है, यरूशलेम अपने पुलिस को निकाल रही है, यरूशलेम अपने 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 फौज को बोल रहे हैं तैयार रहे, घोड़ा आ रहा है उसको खत्म करना। ना 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 ना, परमेश्वर क्या कर रहा है? स्टे बैक, बड़े आराम से चिल मारो यार। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हमें, मैं आज अपने मम्मी से मैं बात कर रहा था, कुछ कुछ चीजें मैं बात कर रहा था। मैं जब मैं बात कर रहा था, जब कुछ चीजें, जब मैं वो उनकी माँ है, माँ हमेशा हमारी क्या करती है? कदर करती है, राइट? लेकिन जब कभी कभी क्या होती है, जब हमारी माँ हमारे कदर करती है, वो बोलती है बेटा तू ऐसा मत रह, तू बहुत टेंशन ले रहा, तू बहुत काम कर रहा, तू अपना शरीर को नहीं देख रहा, तू अपने वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तब मैंने अपनी माँ को मैंने एक ही चीज बोला, आज से 30 साल पहले आपने भी यही किया था। जब आपने किया तो वो परमेश्वर की दर्शन, जब मैं कर रहा हूं पागलपन। हाँ या ना? जब आपने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, जो तीन तीन छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जो शरीर में आप बलहीन थे, तब वो आप क्या कर पड़े? अपने घर घर घराना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। तब आपके लिए वो दर्शन था, तब आपके लिए वो विजन था। लेकिन आज जब आपका बेटा जो विजन के साथ चल रहा है, वो आपके लिए टेंशन हो रहा है, राइट? मैंने अपने माँ को यही बोला, माँ
मैं आपको फुल रेस्पेक्ट देता हूं, आदर करता हूं, मैं आपका रेस्पेक्ट मैं करता हूं, लेकिन जो दर्शन जो प्रभु ने दिया है उसमें से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कई बार हमारे पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम उनकी बात को नहीं सुन रहे, लेकिन आज से 30 साल 25 साल मुड़कर वो देखे, वो भी ऐसे ही थे, लेकिन उनका वो दृढ़ निश्चय, उनका वो समर्पण आज हम लोगों को आशीषित कराए। मैं क्या चाहता हूं कि मैं आशीषित होने से ज्यादा मेरा बच्चे क्या हो, आशीषित हो। मुझे कुछ अचीव करने से ज्यादा मेरे साथ जो लोग हैं वो आशीषित हो। आमेन। मैं कहता हूं बेटा, मेरी आयु कितना है किसी को अपना आयु के बारे में नहीं पता। अगर हमारे शरीर में कुछ रोग है तो हमारा ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या आता है, टाइम कम है। हाँ या ना, ऑटोमेटिकली मानसिक दिमाग में क्या आता है, टाइम कम है। और मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि अगर एक ऐसा सोच उसने दिया है और तेरे सामने सेवकाई को खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, एक एक ही एम है, तो तेरा दौड़ने का जो रेस है ना, जो भागने का जो तीव्रता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि बोलो मत। समझ रहे हो आप लोग? और उसके विरोध में जो देश आए, परमेश्वर ने क्या बोला है, बेटा तुझे टेंशन नहीं लेना, जो घोड़ा आ रहा है उसको मैं नालायक बना दूंगा, वैसे ही नालायक है, उसको मैं घबरा दूंगा। उसके ऊपर जो लोग है उसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। राइट? ऐसा ना। अगला, अगला बेटा पढ़े। और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस एक समय सेकेंड, एक सेकेंड। पहला क्या कर देंगे, पत्थर बना देंगे। दूसरा, घोड़े को ही क्या कर देंगे, घबरा देंगे। तीसरा, ये घोड़े को क्या कर देंगे, अंधा अंधा कर कर देंगे। देंगे। अंधा करने के बाद एक चीज को कह रहे हैं, ये लेकिन जब विरोधी देश को ऐसा सब होगा, एट द सेम टाइम मैं जूदा को मैं क्या कर रहा हूं, यहूदा को मैं संभालूंगा। राइट? ऐसा ही लिखा है कि नहीं बेटा? विरोधी देश तेरे सामने जो आ रहा है उसको जब खत्म होगा, घायल होगा, उसके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहूदा, तुझे एक चीज को टेंशन नहीं लेना, तेरे को मैंने सेफ रखा है। यहूदा का मतलब क्या है? शेर। क्या? शेर, सिंह। सिर? लायन, सिंह, सिंह। लायन। ओके ओके, दैट्स अ लायन ऑफ जूडा। आई मैंने पूछा कि यहूदा का, जूडा का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ जूडा इज प्रेस, प्रेस। राइट? मीनिंग ऑफ जूडा इज प्रेस। यू नो, आप लोग उत्पत्ति के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर जूडा और हीरा के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, जूडा क्या करता है, अपने माँ बाप के और भाइयों के पास से भाग के चला जाता है, और ये किसके साथ जाके दोस्ती बना लेता है, हीरा के साथ जाके दोस्ती बना लेता है। और जूडा का मतलब क्या है, प्रेज। हीरा का मतलब क्या है, एंगर। आपको लगता है कि आराधना और प्रेज और एंगर एक साथ जाएगा? जाएगा? नहीं ना। प्रेज और एंगर दोनों एक साथ नहीं जाएगा बेटा। ये यही प्रॉब्लम है आजकल की कलीसिया में। क्या है, एक तरफ आराधना, दूसरी तरफ क्या है, एंगर, गुस्सा, नफरत।
और क्या बोलते हैं, प्रभु प्रभु की आत्मा यहां पर निकल आ चुका है। कहां पे? किसके पास? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं जाता। बेटा एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब वचन को हम सीखते हैं, यहां पर क्या बोला है, मैंने यहूदा को मैंने क्या कर दिया, यहूदा को मैंने संभाल कर रखा है। और फिजिकल डिलीवरेंस, घोड़े की आंखों को मैंने क्या कर दिया, अंधा बना दिया। अगला, अगला। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी। यरूशलेम एक में सेकेंड, ही एक सेकेंड। कैसे 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 रखेंगे यहूदा को, यरूशलेम को कैसे रखेंगे? जो मैंने, द पॉट विच इज अंडरनीथ द फायर स्टिक्स, ये लकड़ी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, राइट? लेकिन इसके अंदर का जो 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 पॉट है वो जलेगा, वो नाश होगा? नो, नहीं ना। वहां पे क्या लिखा है? उस वचन को जरा एक और बार पढ़े। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर हम्म। दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, जैसे अर्थात फुले में चलती हुई मसाल होती है, लेकिन ये लकड़ी क्या हो सकता है, बाकी सारी चीजें जलकर खत्म हो सकता है, लेकिन ये चीज क्या नहीं होगा, वो गर्म होगा लेकिन उसके अंदर नाश नहीं होगा। ऐसा ना, सही बोल रहा हूं कि नहीं? यस भैया। परमेश्वर क्या कहता है, बेटा तेरे चारों ओर आग जल सकता है, तेरे चारों ओर क्या हो सकता है, विपत्तियां हो सकती है, लेकिन तेरे को मैं उसके बीचों बीच उसी के अंदर मैं संभाल कर रखूंगा। फिजिकल डिलीवरेंस, तेरे चारों ओर ऐसे आग चले, बोलो मत, लेकिन उसके अंदर तेरे को मैंने ऐसा रोका है, राइट? कितने लोगों को लगता है कि जीवित परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पे बुलाया है और वो परमेश्वर कहता है कि बेटा तुझे टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मैंने तेरे लिए क्या करा है, खोल रखा है, राइट? तू उस आग के अंदर, उस लकड़ी के अंदर मैंने तेरे को संभाल कर रखा है। आगे पढ़ो बेटा। अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर हम्म। के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी। यरूशलेम में ही यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उस सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी। मैं दाऊद के बस, घराने बस। वहां पे क्या लिखा गया है? और मैं यरूशलेम को संभाल कर रखूंगा, और मैं उनको समझाऊंगा कि मैंने उनको कैसे डिलीवरेंस किया है, राइट? फिजिकल, ये जो तीसरे आयत से लेकर 9वें आयत तक 6 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर फिजिकल डिलीवरेंस के बारे में आज हमने सीखा। सबसे पहला, वो तेरे को क्या करेगा, पत्थर बना के रखेगा। दूसरा, घोड़ों को क्या कर देगा, घबराएगा, जो उसकी सवारी करते हैं उनको घायल कर दूंगा। तीसरा, उस घोड़ों की आंखों को मैं क्या कर दूंगा,
बंद कर दूंगा। चौथा, मैं तेरे को लकड़ी के नीचे संभाल के रखने वाला उस पॉट के समान मैं क्या करूंगा, रखूंगा। और पांचवा, मैं यरूशलेम को वहीं रखूंगा जहां पे मैंने योजना किया है। जो उसके विरोध में आते हैं उनको मैं क्या कर दूंगा, घायल कर दूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज कितने Yes, लोग yes. बोलेंगे, परमेश्वर आपने मेरे को चुना है, मेरी व्यक्तिगत जीवन में, मेरी आत्मिक जीवन में, मेरी सेवकाई में कहीं प्रकार के प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर तेरी सामर्थी हाथ को हम समझते हैं। जिस प्रकार तूने यरूशलेम के बारे में जकरिया को बताया है, उसी प्रकार हम विश्वास करते हैं कि तेरे सामर्थी हाथ आज मेरे ऊपर, परमेश्वर, तेरी आगमन से पहले तू बना के रखना, ताकि हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा उसके आगमन तक बना के रखने के लिए तो हमें सहायता कर। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं और प्रार्थना के लिए सिरों को झुकाते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं खुदा राजा, एक सुंदर अवसर आपने दिया। प्रेमी परमेश्वर, आज हम मिलकर तेरे चरणों में आने के लिए आपने सहायता करा। परमेश्वर, अपने भाई बहनों के साथ, परमेश्वर के दास दासियों के साथ, परमेश्वर तेरे वचन को परमेश्वर बांटने के लिए, यरूशलेम को फिजिकली किस प्रकार आप छुटकारा देने जा रहे हैं, छुटकारा देते हैं, उसके बारे में सीखने के लिए, और वो हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे चुनाव में परमेश्वर उसकी प्रभाव होने के लिए, समझने के लिए तू सहायता कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हैं। परमेश्वर, हम ब्लजन भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई सेवकाई भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, आईजेएम के परमेश्वर, जो 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 मिनिस्ट्रीज के पीछे जो हाथ बढ़ा के रखे हैं, सबको परमेश्वर तू छूना। प्रार्थना बिनती इसके लिए धन्यवाद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।